हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिलिप लार्किन की पोएम नेक्स्ट प्लीज़। इस टाइटल का मतलब है कि हम फ्यूचर में हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं। हमारे पास जो प्रेजेंट में है उसकी तरफ ध्यान ना देकर हम नेक्स्ट किसी और चीज़ की इच्छा करने लगते हैं। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि हमारी फ्यूचर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं। हम प्रेजेंट पर फोकस नहीं करते बल्कि आस लगाकर फ्यूचर को देखते हैं और बस यही विश करते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो। पोएट ने इस पोएम में एक इमेज क्रिएट की है कि हम एक चट्टान पर खड़े हैं और उस चट्टान के सामने समुद्र है जिसमें कुछ जहाज़ हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। हम उन जहाज़ को देखकर उनके पास आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जहाज़ सिंबलाइज करता है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को, जिनको हम देखते रहते हैं और फ्यूचर के पास आने का इंतज़ार करते हैं। ऑलवेज टू ईगर फॉर द फ्यूचर। ईगर मतलब उत्सुक। हम हमेशा भविष्य के लिए उत्सुक रहते हैं। पिक अप बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्मीद करना। हम फ्यूचर से उम्मीद करने की एक बुरी आदत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। समथिंग इज़ ऑलवेज अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब पास आना। हर दिन कुछ ना कुछ हमारे पास आ रहा है, यानी हर दिन हमारा कुछ फ्यूचर है जो हमारे पास आ रहा है। टिल देन वी से, तब तक हम कहते हैं। वॉचिंग फ्रॉम अ ब्लफ द टाइनी क्लियर स्पार्कलिंग armada ऑफ promises ड्रॉ नियर। ब्लफ मतलब चट्टान, टाइनी मतलब बहुत छोटा, armada मतलब शिप्स का ग्रुप। हम चट्टान में खड़े होकर उस छोटे साफ चमकते हुए प्रॉमिसेस के शिप्स को देखते हैं पास आते हुए। यहाँ पोएट ने फ्यूचर को शिप्स के ग्रुप से कंपेयर किया है। जैसी उन शिप्स की शान है उतनी ही एक्सपेक्टेशंस हमें फ्यूचर से होती है, और जैसे वो शिप्स पास आते हैं वैसे ही हमारा फ्यूचर पास आता है। इसीलिए पोएट ने ये इमेज चूज़ की है हमें बताने के लिए कि हम किस तरीके से फ्यूचर का इंतज़ार करते हैं। हम अपने एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ में खड़े होकर फ्यूचर की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाउ स्लो दे आर। इन लाइंस को पोएट ने अब कंटिन्यू किया है कि कुछ ना कुछ हमारे पास आ रहा है, यानी वो शिप्स हमारे पास आ रहे हैं, पर जब तक वो पास नहीं आ जाते तब तक हम कहते हैं कि वो शिप्स कितनी स्लो हैं, यानी फ्यूचर कितना स्लोली हमारे पास आता है। एंड हाउ मच टाइम दे वेस्ट रिफ्यूजिंग टू मेक हेस्ट। रिफ्यूजिंग मतलब मना करना, हेस्ट मतलब जल्दी। वो शिप्स यानी हमारा फ्यूचर जल्दी आने से मना कर देता है और इस वजह से वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर आने में वक्त लगता है। इसीलिए हम अपना प्रेजेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं फ्यूचर के इंतज़ार में। येट स्टिल दे लीव अस होल्डिंग wretched stalks ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। wretched मतलब खराब, स्टॉक्स मतलब प्लांट का मेन स्टेम। जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो हम अपने हाथ में फूल लेकर उसका इंतज़ार करते हैं, तब हम उस फूल के स्टेम को पकड़ते हैं, उसे ही स्टॉक कहा है। रेचेड स्टॉक मतलब अब वो फूल का स्टेम खराब हो गया है, यानी हम उन शिप्स का इंतज़ार करते रहते हैं जिसकी वजह से वो फूल और उसका स्टेम सूख गया है और ख़राब हो गया है। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि वो शिप्स बहुत धीरे आते हैं और हमें तब तक छोड़ देते हैं निराशा का ख़राब स्टेम पकड़े हुए, यानी फ्यूचर आने में इतना वक्त लग जाता है कि तब तक हम अपने हाथ में निराशा का फूल पकड़े खड़े रहते हैं। फॉर दो नथिंग बॉक्स ईच बिग अप्रोच। बॉक्स मतलब रेजिस्ट करना या रोकना, अप्रोच मतलब पास आना। हालांकि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आ रही है उन्हें कोई रोक नहीं रहा, यानी उन जहाज़ को कोई रोक नहीं रहा, फिर भी वो धीरे धीरे आ रहे हैं। लीनिंग विद ब्रास वर्क प्रिंग्ड। लीनिंग मतलब झुकना, ब्रास होता है तांबा, प्रिंट मतलब ड्रेसअप करना यानी तैयार करना। वो जहाज़ झुके हैं क्योंकि उन्हें तैयार किया है उन पर तांबे की कढ़ाई करके, यानी पोएट बता रहे हैं कि वो जहाज़ कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अब वो जहाज़ इतने पास आ गए हैं कि हम उन्हें करीब से देख सकते हैं। ईच रोप डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, उस जहाज़ की हर रस्सी अलग है। फ्लैग्ड, उस जहाज़ में फ्लैग लगे हैं। एंड द फिगर हेड विथ गोल्डन टिट्स आर्चिंग आर वे। फिगर हेड मतलब उस जहाज़ का जो हेड है उसमें कोई फिगर बना है, यानी किसी चीज़ का स्टैचू है,
जैसे कुछ जहाज़ के फ्रंट पार्ट में ड्रैगन बना होता है, वैसे ही इस जहाज़ में एक फिगर बना है जिसकी गोल्डन कलर की चेस्ट है और वो हमारी तरफ आ रहा है। इट नेवर एंकर्स। एंकर मतलब शिप का हुक वाला पार्ट जो शिप को रोक देता है, पर वो शिप अपना हुक नहीं गिराती, यानी वो अनलोड नहीं होती और सीधे चली जाती है। हमने उन शिप्स का इतना वेट किया कि वो हमारे पास आकर रुके, पर वो शिप्स हमारे पास आते ही बिना रुके हमें पास करके चली जाती हैं। इट्स नो सूनर प्रेजेंट देन इट टर्न्स टू पास्ट। अब वो फ्यूचर हमारा प्रेजेंट नहीं रहा जितना जल्दी वो हमारा पास्ट बन गया। यानी हम फ्यूचर का इंतज़ार करते हैं, पर फ्यूचर जैसे ही हमारे पास आता है और हमारा प्रेजेंट बनता है, उससे ज़्यादा जल्दी वो बीत जाता है और फिर वो हमारा पास्ट बन जाता है। राइट टू द लास्ट वी थिंक ईच वन विल हीव टू एंड अनलोड ऑल गुड्स इनटू आवर लाइव्स। पहले शिप से आखिरी शिप तक हम सोचते हैं कि वो शिप्स हमारी ज़िंदगी में आकर रुकेंगी और हमारी ज़िंदगी में अनलोड होंगी। हम सोचते हैं वो शिप्स जो गिफ्ट लेकर आए हैं उसे हमारी ज़िंदगी में उतार देंगे, यानी हम सोचते हैं वो फ्यूचर हमारे पास आकर हमें खुशी देगा। ऑल वी आर ओन्ड फॉर वेटिंग सो डेवोटली एंड सो लॉन्ग। ओन मतलब अधिकार, डेवोटली मतलब श्रद्धापूर्वक। इतनी देर और इतनी श्रद्धापूर्वक इंतज़ार करने के लिए हम अपना अधिकार समझने लगते हैं फ्यूचर पर। बट वी आर रॉन्ग, पर हम गलत सोचते हैं। ओनली वन शिप इज़ सीकिंग अस। सीकिंग मतलब तलाश करना। सिर्फ एक शिप हमारी तलाश कर रही है, यानी बाकी शिप्स बिना रुके आगे चली जा रही हैं, पर एक शिप है जो हमारी ही तलाश में है। अ ब्लैक सेल्ड अनफेमिलियर। सेल्ड मतलब जहाज़ और अनफेमिलियर मतलब अनजान। एक काले रंग का जहाज़ है जो हमारे लिए अनजान है। यहाँ पोएट डेथ की बात कर रहे हैं। वो शिप्स हमारे फ्यूचर को सिंबलाइज करती है और उन शिप्स में वो ब्लैक शिप डेथ को सिंबलाइज करती है। टोविंग एट हर बैक अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस। वो जहाज़ अपने पीछे एक बड़ी और बिना बर्ड वाली खामोशी ला रही है। बर्डलेस साइलेंस मतलब जब बर्ड्स नहीं होते उस वक्त जैसी खामोशी होती है। यहाँ पोएट डेथ के साइलेंस की बात कर रहे हैं। इन हर वेक नो वाटर्स ब्रीड और ब्रेक। वेक मतलब एमरजेंस यानी पास आना। ब्रीड एंड ब्रेक मतलब जब कोई जहाज़ तैरता है तो उसके पीछे पानी का झाग बन जाता है और पानी इधर उधर बिखर जाता है, पर इस जहाज़ के आने पर ऐसा कुछ नहीं होता। मौत का ये जहाज़ पानी में कोई हलचल किए बिना आता है और बिना आवाज़ के आता है, यानी हमें पता नहीं चलता कि कब डेथ आ जाती है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।